अस्सलाम वालेकुम कदरदान, आज है आप माचो मैन के मेहमान। मेरी हर वीडियो में होगी एक नई दास्तान, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको मालूम है मेरी पिछली वीडियो में सिंगापुर बाय बस, जिसमें मैंने बताया था कि अभी जो है वो मैंने एयरपोर्ट जाना है और मैं आपको जो है वो सिंगापुर एयरपोर्ट की जो है वो सैर करवाऊँगा। तो मैं अब यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। अभी मेरी फ़्लाइट में जो है वो तकरीबन 4 घंटे हैं। तो मैंने कहा कि जो है वो सिंगापुर एयरपोर्ट के अंदर क्या ऐसी ख़ास बात है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और इसको एक्सप्लोर किया जाए और इस एयरपोर्ट को बाकी जो दूसरे एयरपोर्ट्स हैं ये एयरपोर्ट किस तरह से डिफरेंट बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बड़ी फेमस जो है वो अट्रैक्शन है जिसका नाम है जीवल। ठीक है, इसके अंदर जो है वो मुझे नहीं आइडिया क्या है इसके अंदर। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि सिंगापुर एयरपोर्ट के अंदर ऐसी क्या ख़ास बात है। तो दोस्तों मैं इस वक्त जो है वो सिंगापुर टर्मिनल 3 पर हूँ। इसके टोटल जो है वो 4 टर्मिनल हैं और मेरी फ़्लाइट जो है वो टर्मिनल 1 से है। और इस वक्त जो है टर्मिनल 3 के बिल्कुल एडजेसेंट जो है वो जीवल है। इसको जो है वो देखते हैं कि बहुत से लोग जो है वो इस तरफ जा रहे हैं और वहाँ से आ भी रहे हैं। तो दोस्तों, मैं जो है वो जीवल के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रेस्टोरेंट हैं और साथ में जो है वो ब्रांड्स हैं। आप यहाँ से जो है वो यहाँ पर आके शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अभी मुझे आइडिया नहीं है कि ये जो है ड्यूटी फ्री है कि नॉर्मल शॉप्स हैं। तो काफ़ी बड़ा लग रहा है और इसको जो है वो विज़िट करने के लिए थोड़ी सी प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। और मैं एक साइड से शुरू करता हूँ और फिर दूसरी साइड से जो है वो मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। मुझे लग रहा है कि ये एक राउंड सर्कल में जो है वो बना हुआ है और इसका जो है वो नीचे वाला भी मुझे लग रहा है कि फ्लोर है और मैं अभी इस वक्त जो है वो ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ। तो कोशिश करते हैं कि कितना हम जो है वो इसको कवर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। You want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. You miss the ones you know. I'll be here, hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. तो दोस्तों, देखा कि ये जो है जीवल, इसके अंदर जो है वो एक ब्यूटीफुल जो है वो आबशार है जहाँ से ऊपर से जो है वो पानी सर्कल करके नीचे आ रहा है और मेरा ख्याल है कि तकरीबन 100 मीटर से जो है वो पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है और वो एक डिफरेंट टाइप की जो है वो अट्रैक्शन जो है वो पैदा कर रहा है। आपने देखा कि बहुत से लोग जो है वो इस अट्रैक्शन को यहाँ पर देखने के लिए मौजूद हैं। जो भी सिंगापुर एयरपोर्ट में आता है वो इसको जो है वो लाजमी विज़िट करता है। और ऊपर जो है वो ट्रेन भी चल रही है जो कि आपको जो है वो टर्मिनल से, एक टर्मिनल से जब दूसरे टर्मिनल पे जाती है तो वो ट्रेन जो है वो इस जगह से गुज़र के जाती है। और नीचे आपने देखा कि स्पिनिंग की क्लास भी हो रही है। लोग जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक अच्छे इन्वायरमेंट में अपनी हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको कुछ और जो है वो यहाँ पर इसके जो है वो व्यू दिखाता हूँ कि लोग जो है वो कैसे जो है वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। लोग पिक्चर्स ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और बड़ा ही हेल्दी टाइम जो है वो एयरपोर्ट पे जो है वो स्पेंड कर रहे हैं।
this place where we grew up. This old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. तो दोस्तों आपने देखा कि ये एक दूसरा व्यू है। मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ गया था और यहाँ पर जो है वो एक डिफरेंट किस्म का जो है वो नज़ारा नज़र आता है और यकीन माने बहुत ही फैसिनेटिंग है। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि बंदा जो है वो घंटों बैठा रहे और इस व्यू को जो है वो एंजॉय करता रहे, क्योंकि जैसे ही ऊपर से पानी गिर रहा है, जब हवा चलती है, यहाँ हवा का थोड़ा सा प्रेशर आता है तो हल्की हल्की जो है वो बारिश की तरह जैसे फुहार होती है वो आपके ऊपर आके गिरती है। आप देखें कि लोग जो है वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस व्यू को। और मेरा ख्याल है कि हर कोई जो है वो अपनी फ़्लाइट को इस वक्त भुला हुआ है, किसी को याद नहीं है कि उसकी फ़्लाइट है और इस शानदार व्यू को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ पर मैं बैठा रहूँ और इस नज़ारे को जो है वो एंजॉय करता रहूँ, मगर टाइम की मजबूरी है। मैंने अपनी फ़्लाइट लेनी है और एक आँख मेरी घड़ी पे है और दूसरी आँख कैंपने में है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल कैंपने में है। चाइला, इसका तो सीटी भी तोतला है। तो मैं कोशिश करता हूँ जितना मैक्सिमम जो है वो मैं आपको दिखा सकूँ लिमिटेड टाइम में। तो दोस्तों ये इस का व्यू बहुत ही शानदार था और आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहा था। और जिस तरह से इन्होंने जो है वो प्रोजेक्शन की हुई है वो वाकई अमेजिंग है। बहुत मज़ा आया अगर आप यहाँ पर बैठें आके, और अगर आपकी फ़्लाइट में लेओवर है, टाइम है 3-4 घंटे हैं, तो मेरा ख्याल है कि सबसे बेस्ट जगह होगी आप यहाँ पर आएँ। और एयरपोर्ट का जो बोरिंग फैक्टर होता है जब आपकी कनेक्शन फ़्लाइट में जो है वो डिले हो और आप जो है वो घंटों जो है वो एयरपोर्ट पे जो है वो बैठे रहें, तो अगर आप सिंगापुर एयरपोर्ट पे हो और आपके पास अगर 2 से 3 घंटे हों तो आप यहाँ पर लाजमी आएँ और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आएगा। तो आइए आप जो है वो बाकी जो है यहाँ पर जो ब्रांड्स हैं उनको थोड़ा सा विज़िट कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो फिर हम अपनी फ़्लाइट के लिए जो है वो टर्मिनल 1 के लिए जो है वो निकलेंगे। तो दोस्तों मैं जो है वो टर्मिनल 1 पर पहुंच चुका हूं, जो कि बिल्कुल इसके साथ एडजस्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली टाइम बहुत ही कम था और इस अट्रैक्शन के साथ जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं हुआ
और उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी मैं वीडियो बना सका आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ काइंडली चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को कमेंट कर दें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब ये जो वीडियो और ये जो ट्रिप है वो बेसिकली आखिरी मोमेंट्स पे है। मुझे जो है वो टर्मिनल ढूंढना है और एंड डिपार्चर आई एम नॉट श्योर कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। होपफुली सही डायरेक्शन होगी। मैंने टर्मिनल 1 पे जाना है। सो अभी हम सिंगापुर की बात करते हैं। सिंगापुर इज़ वेरी बेस्ट कंट्री। आपको वंस इन अ लाइफ टाइम जो है वो यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया कि सिंगापुर में बेसिकली 3 नेशनैलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि वो पूरी पॉपुलेशन को कवर करती हैं। 80% जो है वो चाइनीज़ हैं, सेकंड नंबर पे मलाए हैं और थर्ड नंबर पे इंडियंस हैं। तो इट्स ऑल अबाउट जो है वो चाइनीज़ एंड इंडियंस जो कि यहाँ पर जो है वो हैं। अगर हम यहाँ के सिस्टम की बात करें तो मुझे यहाँ का जो मेट्रो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तकरीबन सिंगापुर की जो पॉपुलेशन है वो 6 मिलियन के तकरीबन उसके नज़दीक है और ऑलरेडी जो है वो 6 अंडरग्राउंड लाइंस जो हैं वो चल रही हैं और बसेस भी साथ में चलती हैं और साथ में टैक्सीज़ भी हैं। तो मुझे ऐसा कहीं रश नज़र नहीं आया कि कहीं पीक आवर है या ऑफ आवर है। जब भी मैंने ट्रेन ली है मैंने बैठ के ही सफ़र किया और ऐसा नहीं है कि ट्रेनें जो हैं वो खचाखच भरी हुई हैं लोगों के साथ। और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको कि अंडरग्राउंड ट्रेन में जो है वो आप खा पी नहीं सकते। इवन अगर आप अंडरग्राउंड ट्रेन में पानी पिएंगे तो आपको जो है वो 500 सिंगापुरियन डॉलर्स जो है वो फ़ाइन हो सकता है। तो अगर आप कभी सिंगापुर आएँ और अंडरग्राउंड ट्रेन लें तो एहतियात कीजिएगा कि आप जो है वो कुछ खाए पिए नहीं। और इसके अलावा मैं आपको जो है वो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि आप यहाँ पर जो है वो स्मोकिंग अलाउ नहीं है, कि आप हर जगह जो है वो स्मोकिंग नहीं कर सकते। आपने बहुत सी जगहों पे लिखा होगा कि स्मोकिंग प्रोहिबिटेड, बट यहाँ पर जो है वो साइन बोर्ड होते हैं स्मोकिंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कि अगर आप उस जगह जो है वो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपको जो है वो फ़ाइन हो सकता है, जेल भी हो सकती है। कि जो कि मुझे बहुत ही अच्छा जो है वो लगा कि आप बाय लॉ जो है वो आप हर जगह जो है वो स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो बहुत ही लाइव सिटी है। ऐसा नहीं है कि यूरोप की तरह रात को जो है वो 10 बजे जो है वो शॉपिंग मॉल्स बंद हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, खाने को नहीं मिल सकता। आप इवन रात को 12 बजे भी जो है वो यहाँ पर रोड्स के ऊपर आपको ट्रैफिक नज़र आएगी, लोग बाहर फिरते होंगे, घूम फिर रहे होंगे और लाइफ को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ का एक ये जो वाला फैक्टर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अगर हम यहाँ पर जो है वो, क्योंकि सिंगापुर ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से आ रहे हैं तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव लगेगा। ठीक है, सिंगापुरियन डॉलर जो है वो उसमें एक सिंगापुरियन डॉलर में तकरीबन 212 पाकिस्तानी रुपीज़ होते हैं। मतलब कि आप अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि जो एक पानी की बोतल है वो आपको $3 में तकरीबन मिलती है। तो यहीं से लगाएं कि पानी जो है वो कितना एक्सपेंसिव है यहाँ पर। बट मेरे लिए जो है वो इतना जो है वो प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज़ स्वीडन में जो है वो ऑलरेडी जो है वो चीज़ें इतनी ही एक्सपेंसिव है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वीडन में ही हूँ और स्वीडन जो है वो मैं जितनी की चीज़ वहाँ पर मिलती है अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। उतने की ही मुझे जो है वो यहाँ पर मिली। मगर आप कह सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू स्वीडन तकरीबन 20% कम थी यहाँ पर प्राइसेस। तो मेरे लिए जो है वो स्वीडन स्टिल जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। सो अभी जो है वो मेरे माइंड में यही चीज़ें थी सिंगापुर के बारे में। और लास्ट मैं आपकी ये कहूँगा कि अगर आप सिंगापुर आएँ तो तकरीबन 3 से 4 दिन जो है वो आपके काफ़ी इनफ होंगे अगर आप सिंगापुर विज़िट करना चाहते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा में भी जो है वो मोर देन इनफ हो जाएगा। अगर आपके पास 3 या 4 दिन है तो
मेरा ख्याल है कि आपको सिंगापुर में आप अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। और अगर आपके पास जो है वो आप वाया सिंगापुर किसी दूसरे मुल्क जा रहे हैं और 4 से 5 घंटे का ले ओवर टाइम है, तो ये वाली जो अट्रैक्शन है ज्वेल वाली, ये बहुत अच्छी अट्रैक्शन है। आप यहाँ पर आके बहुत अच्छा जो है वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ जो है वो इस व्लॉग को जो है वो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और सिंगापुर सीरीज़ को भी यहीं पर हम जो है वो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो सिंगापुर सीरीज़ में जो हमने गार्डन्स बाय बे, चाइना टाउन, लिटिल इंडिया और उसके बाद जो है वो ऑब्ज़र्वेशन डेक हमने देखा, फिर उसके बाद मुस्तफ़ा सेंटर हमने देखा, उसके बाद जो है वो हमने सिंगापुर बाय बस जो है वो उसकी सैर की, और लास्टली जो है वो हमने सिंगापुर एयरपोर्ट जो है वो ज्वेल की जो अट्रैक्शन थी उसको हमने विज़िट किया। और इसी के साथ जो है वो इस व्लॉग को जो है वो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो सिंगापुर सीरीज़ की सारी एपिसोड पसंद आई होंगी, और इसी दुआ के साथ जो है आप जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और इसी के साथ जो है वो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। और अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।